हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है आपको सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, क्रैश कोर्स का आगाज हो गया है। अगर अभी तक आप बैच ज्वाइन नहीं लिए हैं तो बैच ज्वाइन ले लीजिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों का जो है कॉल मैसेज आ रहा है, बस कुछ ही सीट बाकी है। ठीक है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन ले लीजिए। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी का प्रथम कक्षा। आपको चैप्टर हम पढ़ाने से पहले, ठीक है, हिंदी का जो संपूर्ण जो है ना सिलेबस होता है, उस संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानना जो है वो जरूरी होता है। तो हम आपको सबसे पहले जो है ना समझाएंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में, जैसे कि आप लोगों को बिग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो है हिंदी का सिलेबस। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो है ना टॉपिक आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। न्यू सिलेबस, ठीक है, बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, ठीक है, और कैसे हिंदी में हिंदी को पढ़ करके जो है 95% स्कोर करना है। फुल नोट्स जो है ना कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए हम समझते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो सिलेबस जो है, हिंदी का जो सिलेबस जो है आपका, ठीक है, वो आपको दो सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे सब्जेक्टिव। बच्चों, आप लोगों को जो है 50 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 50 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो हम आप लोगों को समझाएंगे जो है आगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। हम जैसे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है 50% का रहता है और यहाँ पे भी जो है सब्जेक्टिव 50, यानी कि 50-50 का जो है वो रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑब्जेक्टिव में जो है बुक से भी और व्याकरण से भी जो है ना दोनों खंडों से रहता है। तो हम आगे समझते हैं कि बुक से जो है ना कौन कौन सा चैप्टर बुक में हमको पढ़ना है, व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, वो सारी चीज जो है ना हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे बुक जो है यहाँ पे कितने खंडों में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया है। गद्य खंड हो गया, यहाँ पे जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। यहाँ पे काव्य खंड है, ठीक है, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। बच्चों, यहाँ पे आपको जो है गद्य खंड के अंदर जो है ना टोटल 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे काव्य खंड के अंदर भी आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। और यहाँ पे है आपका प्रतिपूर्ति में जो है ना आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो टोटल इसमें कितने चैप्टर हो गए, टोटल यहाँ पे जो है वो 29 चैप्टर हो गए। यानी कि बुक के अंदर जो है आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, जो है 29 चैप्टर जो है वो पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे हर चैप्टर का आपका जो है वो अलग अलग जो है लेक्चर वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना 29 चैप्टर है, तो जो है 29 लेक्चर वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। और इसके बाद इससे अगला वीडियो जो आएगा, इसमें जितना भी जो पढ़े हैं, समझ गए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना टोटल अगर हम देखेंगे 29 चैप्टर है, तो हर चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 58। यानी कि टोटल आपको जो है बुक के अंदर वो आपको 58 जो है 58 वीडियो जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं जो है क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना बुक के चैप्टर्स का जो है वो नाम दिया गया है। जैसे कि गद्य खंड के अंदर जो है हम आप लोगों को बताए हैं 13 चैप्टर जो है ना पढ़ने वाले हैं। जो है ना कौन कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला चैप्टर जो है आपका है वो है बातचीत, ठीक है, जिसका रचनाकर है बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है, उसने कहा था। इसके बाद थर्ड चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, और अगला चैप्टर जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिछ। ये इतने चैप्टर जो है आपको गद्य खंड के अंदर जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज है यहाँ पे ये बुक के चैप्टर्स का नाम जो है आप याद कर लीजिए चैप्टर्स का नाम। जैसे कि यहाँ पे जो है ना बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब है। उसने कहा था का लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। ये पाठ सहित आपको जो है राइटर का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 5-10 नंबर जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है वो याद करके चलिए। हम ऐसा सोच करके चलते हैं कि आप लोगों को ये याद होगा। ठीक है, चलिए देखिए काव्य खंड के अंदर जो है वो कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे
पहला चैप्टर है करबक, जिसका राइटर है वो है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। दूसरा चैप्टर है सूरदास के पद, तीसरा है तुलसीदास के पद, छप्पई, कवित, तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक और प्यारे नन्हे बेटे को, हार की जीत और गांव का घर। ये इतने चैप्टर जो है आपको काव्य खंड के अंदर जो है वो पढ़ने होंगे, ठीक है। हम सारे वीडियो जो है, सारे चैप्टर का वीडियो जो है एक एक करके जो है ना आपको यूट्यूब पे जो है ना अपलोड किया जाएगा, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। चलिए देख, यहाँ पे है प्रतिपूर्ति, जैसे कि आप लोग को हम बताए हुए थे जो है ना गद्य खंड के अंदर जो है ना कितना चैप्टर है, पद खंड के अंदर कितना चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना प्रतिपूर्ति भी है, तो प्रतिपूर्ति के अंदर जो है ना आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। देखिए पहला जो है आपका वो है रस्सी का टुकड़ा, ठीक है। दूसरा पाठ का नाम है आपका वो है क्लर्क की मौत, ठीक है, और पेशगी। ये 3 चैप्टर जो है प्रतिपूर्ति में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्याकरण सेक्शन की, ठीक है। आप लोगों को पता होगा हम जो है बताए हैं कि 50% आपको बुक से रहेगा और 50% जो है व्याकरण से जो है ना रहेगा। तो व्याकरण के अंदर जो है ना कौन कौन सा टॉपिक होगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ने होंगे वो हम आपको बताते हैं। लेकर के चलिए व्याकरण के अंदर जो है आपको व्याकरण के अंदर आपको जो है ना 20-25 टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होंगे। देखिए कौन कौन सा टॉपिक्स है, वो है पहला वर्ण है, वर्ण पढ़ने वाले हैं, क्रिया, समास, संधि, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, वचन, विशेषण, कारक, पदबंध, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के एक शब्द। यानी कि इतने जो है ना टॉपिक्स हमको व्याकरण के अंदर जो है वो पढ़ने होंगे, ठीक है बच्चों। हम आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जो है ले करके चलिए जो है वो कितना 25 टॉपिक्स है, कितना 25 टॉपिक्स, ठीक है। 25 टॉपिक्स आपको जो है ना अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग जो है वो वीडियो मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी जो है ना लेकर के आएंगे उसी के अंदर, ठीक है। पहले एकदम बढ़िया से बता दिया जाएगा, इसके बाद जो है ना उससे रिलेटेड जो है हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो आपको हम ये बता दें कि 58 क्लासेस जो है वो बुक का और 25 टॉपिक्स जो है वो व्याकरण का, यानी कि कह लीजिए कितना 25 क्लास जो है आपको व्याकरण के अंदर जो है वो पढ़ने होंगे। तो टोटल कितने क्लास हो गए, यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 5 कितना हो गया 13, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 83 लेक्चर वीडियो जो है 83 लेक्चर वीडियो में आपको पूरे संपूर्ण हिंदी कवरेज हो जाएगा। इतने क्लास आपको करने होंगे। जब आप पूरे क्लास करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 में 100 नंबर जो है ना आप ला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको हम हिंदी पढ़ाए हैं, वो लाए हैं 95 लाए हैं, 96 लाए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो किए हैं। क्योंकि ये सब बहुत आसान है, साहित्य पढ़ना बहुत आसान है, बस शर्त वही है कि आपको रेगुलर क्लास जो है वो करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे जो है बढ़ते हैं। देखिए सर हम आप तो हमको जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में तो जानकारी दे दिए है, सब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू कहते हैं। ये आपको जो है 100 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने प्रश्न रहने वाले हैं, 100 प्रश्न रहने वाले हैं। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 50 प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना है, यानी कि 2 गुना प्रश्न जो है वो रहने वाला है, ठीक है। 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न जो है जहां से भी बने, चाहे जो है ना बुक से बने या जो है व्याकरण से बने, आप जो है बना सकते हैं, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव कितने मार्क का होता है, सब्जेक्टिव जो है टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। हम यही सब्जेक्टिव के बारे में आपको जो है बताते हैं सब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न आता है। जैसे निबंध हो गया, ठीक है, निबंध जो है वो कितने मार्क्स का है, वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। इनमें से जो है ना यानी कि 6 गो विषय दिया जाएगा, 6 गो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि भ्रष्टाचार पर, शिक्षा पर, ठीक है, होली पर, ठीक है,
किसी जो है ना विषय पर जो है ना आपको एक निबंध लिखना है। वो कैसे लिखा जाता है हम आपको जो है ना पूरे जो है संपूर्ण जानकारी दे देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। वो आपको जो है वो 150 से 200 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। वो आपको हम सिखाएंगे कैसे जो है लिखा जाता है। वो सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जो है राइटिंग की तरह उसको लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका है सप्रश्न व्याख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है ना व्याख्या जो है ना करना, टॉपिक्स दे देंगे, ठीक है। और उसको जो है ना क्या करना रहेगा, व्याख्या करना होगा, ठीक है। इसमें जो है ना क्या 4 रहेगा, 4 में से आपको जो है वो 2 बनाना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना दिया भी गया है 4 गुने 2, ठीक है। कितना मार्क्स हो गया, 8 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इधर जोड़ करके चलिए, यहाँ पे 8 मार्क्स जो है निबंध से और 8 मार्क्स जो है सप्रसंग व्याख्या से। तो इधर कितना हो गया बुआ, इधर हो गया आपका 16 मार्क्स हो गए, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे है तीसरा नंबर है आवेदन या पत्र, ठीक है। आपको आवेदन जिसको इंग्लिश में हम एप्लीकेशन कहते हैं, इसके बाद है पत्र, ठीक है। दोनों में से कोई आपको एक बनाना होगा। ये कितने मार्क के हैं, ये टोटल 5 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं, टोटल 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। बहुत आसान है, वो भी आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। ये सब जो है ना कह लीजिए प्लस पॉइंट है, समझ गए। ये आप आसानी से जो है ना बना सकते हैं। आप लोग सीखे होंगे 8वीं 9वीं में जो है ना वो पढ़े होंगे। ये सब कह लीजिए ये नंबर आपका फिक्स नंबर है, ठीक है, कोई नहीं काट सकता है, ठीक। चलिए देखिए चौथा क्या है, प्रश्न उत्तर। हाँ देखिए बुआ यहाँ पे जो है टोटल, ठीक है, जो है आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो कितने नंबर हो गया यहाँ पे हो गया जो है 10 नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है ना 2 गुना है, ठीक है। 10 प्रश्न जो है ना रहेगा यहाँ पे, आपको जो है ना किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखिए जो है, हाँ अब सर जैसे कि जो है यहाँ पे 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे है, तो इसमें सर कितना हम लिखे, तो 30-40 शब्द में उसको जो है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको कितने रहने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 6 रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आपको कितना बनाना है, इसमें से आपको 3 ही बनाना है, ठीक है। इसमें से आपको 3 ही बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका वो कितने मार्क का है, वो 5 मार्क का है। कितने मार्क का है, 5 मार्क का है, ठीक है। तो इसमें जो है ना कितना बनाना है आपको, 3, तो कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको वो 15 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे बात रहा ये कि सर जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ना कितने शब्दों में उत्तर दे उसको, तो उसको लेकर के चलिए 150 शब्दों में उसको जो है वो आप उसको जवाब दे सकते हैं। चलिए इसके बाद है संक्षेपण करे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संक्षेपण करे, वो भी आपको 2 दिया जाएगा, ठीक है। 2 में से जो है आपको एक जो है वो बनाना होगा। ये जो है ना एक बड़ा सा टॉपिक्स रहेगा, समझ गए। ये टॉपिक्स को जो है संक्षिप्त में जो है ना उसको उत्तर देना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब हम क्लास लेंगे ना तो सारा चीज आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बोल भी दिए हिंदी पढ़ाएंगे नहीं, हिंदी आपको हम फील करवाएंगे, ठीक है। जब क्लास करेंगे तो कहेंगे सब मजा आ गया जो है ना क्लास में, ठीक है। चलिए हाँ बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 95% स्कोर कैसे जो है करे, ठीक है। यहाँ पे 95 तो कम में है बच्चे, यहाँ पे हमारे जो है ना 95, 96, ठीक है, इतना नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिए हाँ इसका टर्म एंड कंडीशन है, अगर आपको इतना मार्क लाना है तो आपको जो है क्या है, देखिए यहाँ पे बी प्रेजेंट एवरीडे, यानी कि आपको रेगुलर क्लास करने होंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास कीजिए। हम आपको दावा के साथ कहते हैं अगर 100 में 100 नहीं आया, ठीक है, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। बस आप जो है ना रेगुलर क्लास कीजिए। और हाँ राइटिंग को थोड़ा सुधार कर लीजिए। राइटिंग आप देखिए जानकारी तो आपको बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, समझ गए, वो देखा जाता है, समझ गए। तो राइटिंग जो है ना कहीं जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेल्फ नोट्स, ठीक है। अब जैसे कि हम आप लोगों को तो नोट्स देंगे ही, समझ गए। वो आपको ऐसा नोट्स बना करके देंगे कि एक बार उसको जो है ना पढ़ेंगे ना तो यादें हो जाएगा, ठीक है। याद क्या, जब हम क्लास में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना वीडियो देखिएगा तो एकदम जो है ना सारा जो है ना डॉट जो है ना क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, और सारा प्रश्न का हल जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए आगे है डेली प्रैक्टिस। हाँ, जो चैप्टर पढ़े हैं उसका जो है ना डेली जो है ना क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइटिंग। जैसे कि हम आप लोगों को बोले हैं, राइटिंग बस आप सुधार करिए और एवरीडे ठीक है आप क्लास कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे नंबर नहीं आता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सफलता बैच, अगर आप इस बैच में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो बैच से जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, और प्रिपरेशन को जो है बेहतर बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी टीम अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग जो है टीचर आपको जो है वो गहराई में आपको जो है नॉलेज देंगे, गहराई में आपको जो है वो पढ़ाएंगे। सफलता बैच ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। ठीक है, बैच ज्वाइन ले सकते हैं और आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको हिंदी के बारे में हिंदी सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जो है प्रथम चैप्टर जो है आपका वो है बातचीत। ठीक है, तो हो सकता है कि हम गद्य खंड से स्टार्ट करेंगे या जो है पद खंड से भी जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जाते जाते यही कहेंगे कि अभी तक बैच में अगर ज्वाइन नहीं लिए हैं तो ज्वाइन ले लीजिए और अगला क्लास में जो है हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।